सीएम योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से सीएम योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। पेच इस बात पर फंसा हुआ था कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या मथुरा से, क्योंकि हाल ही में बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ने की अपील की थी, जिसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो मथुरा से लड़ेंगे या फिर अयोध्या से। आपको बता दें कि अगर योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उनका भी नाम होगा। तो लगातार ये कयास लग रहे थे और हर कोई ये जानना चाहता था। अब तस्वीर साफ होती दिख रही है। यूपी में चुनावी संक्रांत के बाद सियासी पारा हाई है। सभी दलों में सेंधमारी का दौर जारी है। चुनावी विसात पर शह और मात के खेल में साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है। बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में मंथन कर रही है तो लखनऊ में बीजेपी छोड़कर जाने वाले नेताओं का मानो तांता सा लग गया है। ऐसे में बीजेपी की दिल्ली में हुई बैठक से यह खबर सामने आई है कि सीएम योगी रामनगरी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले सीएम योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। अब सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ाने का पार्टी ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रत्याशिता पर मंथन चिंतन कर रही है, निर्णय करने वाली है। अन्य दल भी अपने अपने तरीके से अपनी रणनीति और अपना बैठके मिटके कर रहे हैं। ये तो लोकतंत्र का पर्व है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को क्षेत्र में उतारेंगे। सीएम योगी जहां अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने को भी लेकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केशव प्रसाद प्रयागराज की उत्तरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में टिकट फाइनल करने को लेकर यूपी से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला, जिसमें सीएम योगी और तमाम दिग्गज नेताओं के चुनाव लड़ने पर चर्चा की गई। बाबा मुख्यमंत्री जी चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चुनाव लड़ जाए, समाजवादी और गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में तय है, ये बनने वाली है। और ये जो गुस्सा है दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, गरीब लोगों का, जो 5 साल उनके साथ अन्याय हुआ है, जल्द ही वोट के जरिए जनता इसका इंतकाम लेने वाली है। माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही पहले और दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर दल लगातार बैठकें कर रहा है और उन बैठक यानी मंथनों से निकलकर एक बात जो सामने आ रही है, कौन नेता कहां से लड़ेगा, इसको लेकर के लगातार सुर्खियों में हर नेता बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी ने आकर्षित किया है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से लड़ सकते हैं चुनाव। काशी, मथुरा और अयोध्या को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जबकि काशी में विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। मथुरा में भी यूपी सरकार ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। वहीं गोरखपुर की सीट को सीएम योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा ही जाता रहा है, लेकिन अयोध्या का धार्मिक नजरिए से कहीं ज्यादा महत्व है। 2022 के महासमर में हिंदुत्व अहम मुद्दा है और सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ाकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी ने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने मूलभूत सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। मनमीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से, और साथ ही मयूर भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, सस्पेंस खत्म हो गया है। पहले जब बीजेपी सांसदों की तरफ से बयानबाजी हो रही थी मथुरा को लेकर, तो लग रहा था मथुरा से लड़ेंगे सीएम चुनाव, लेकिन अब साफ होती दिख रही है तस्वीर, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की तैयारी। बिल्कुल, देखिए, राम नाम की गूंज 2022 विधानसभा चुनाव में भी आपको भाजपा की तरफ से देखने को मिलेगी। श्री राम मंदिर निर्माण की जो लहर चल रही है, उसी का फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाने जा रही है। जिस तरीके से भगवान श्री राम का हमेशा से नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रही और उनको सफलता भी मिली,
और जिस तरीके से बदलाव दूसरी पार्टियों में देखा गया, पहले जो भगवान श्री राम का नारा लगाने में, भगवान श्री राम का नाम लेने में जो पार्टियां डरती थी, आज वो अपने आप को उनका भक्त बता रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में होते तो हम और बड़ा मंदिर बनवाते। तो ऐसे में बदलाव तो जरूर किया गया है, लेकिन इस बार भी जिस तरीके से अयोध्या से चुनाव लड़ने का जो फैसला किया गया है, अयोध्या देखिए धार्मिक एक केंद्र है हिंदुओं का। कहीं ना कहीं 80 और 20 का जो नारा मुख्यमंत्री क्योंकि 2017 की विधानसभा चुनाव में भी राम मंदिर निर्माण का मुद्दा काफी हावी रहा है। इस वक्त मनमीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश तो पार्टी कर रही है, लेकिन जैसे ये खबर आई उसके बाद आपने भी लोगों से बातचीत की होगी, किस तरह के रिएक्शंस आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए, अयोध्या के साधु समाज और अयोध्या के अन्य लोग जो हैं, यहाँ की जनता है, वो हमेशा ये मांग करती रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से इस बार चुनाव लड़े, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या इसमें विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रही है और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से अयोध्या का निरंतर विकास करने का उन्होंने प्रयास किया। दूसरा एक बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगभग 40 से ज्यादा बार जो हैं वो अपने कार्यकाल में अयोध्या जैसी नगरी में आए हैं। तो ये माना जा रहा था कि पहले से कि मुख्यमंत्री का जो अयोध्या से प्रेम है वो जग जाहिर है, वो देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो वो एक रिकॉर्ड भी होगा और साथ में जो है वो पूरे अवध क्षेत्र के साथ साथ पूर्वांचल को प्रभावित भी करेंगे। तो इस बार के चुनाव में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तय हो चुका है, तो ये मानिए कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा।